हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ साइंस का 20 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्लास 10th का आपका साइंस का क्वेश्चन है। याद रखिएगा, जो क्लास 10th में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन यहाँ आपके हैं। बोलते बोलते हरा गए कॉन्फ्रेंस। चलिए क्वेश्चन की ओर पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने, आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? बताइए आप। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है, बहुत बार कंपटीशन के एग्जाम में देखा गया है। ये 10th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो याद रखिएगा, आपको विद्युत धारा को आमीटर में मापा जाता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, यह वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है। बताइए, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में कौन बदल देगा? बताइए। इलेक्ट्रिक जनरेटर होगा, विद्युत मोटर होगा, जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यानी द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कहने का मतलब विद्युत मोटर आपका सही होगा। ये बाईलैंग्वेज में लेकर आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जा सकता है? बताइए, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा हटाया जा सकता है? तो अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस के द्वारा, यानी कॉनकेव लेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज यूज टू रिमूव शॉर्ट साइटनेस, यानी कॉनकेव लेंस होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। थर्ड के बाद 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम बोलते हैं अभिकारक, यानी द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत सुचालक है? कौन विद्युत सुचालक है? आप बताइए कौन सा विद्युत सुचालक है? आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, सल्फर है, बी है क्लोरीन, सी ग्रेफाइट है, या आपका डी आयोडीन है। तो ग्रेफाइट एकमात्र नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है, यानी कंडक्टर देता है। याद रखिएगा, बीच ऑफ द फॉलोइंग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ग्रेफाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार के, गर्म तार के, या भूयोजित तार के, या इनमें से सभी? बताइए। स्विच आर सेट इन द कोल्ड वायर, इन हॉट वायर, इन अंडरग्राउंड वायर, या ऑल ऑफ दिस। तो हॉट वायर के लगाए जाते हैं, गर्म तार के लगाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें गमन करती है, याद रखिएगा, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी द रे ऑफ लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस क्षमता का मात्रक है? बताइए, लेंस की क्षमता का मात्रक आपका हो जाएगा डायोप्टर, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो डायोप्टर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला चलता हूँ। 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? विचलन कहने का मतलब जो आप डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़े होंगे, प्रकाश के प्रति क्या बोलते हैं, प्रकाश के डिस्पर्सन ऑफ लाइट समझिएगा। डेविएशन ऑफ द कलर मिनिमम, सबसे कम डेविएशन किसका होता है? तो रेड का होता है, ये क्योंकि वेवलेंथ हाईएस्ट होता है इसका, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। वर्ण विक्षेपण करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से आपका प्रतिवर्ती धारा, दृष्ट धारा, या ए या बी दोनों? तो दृष्ट धारा, डायरेक्ट करंट होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो याद रखिएगा, ल्यूकोप्लास्ट, फाइटोक्रोम, या क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण, जिसमें क्लोरोप्लास्ट नामक वर्णक होता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, या पौधे का रंग हरा होता है। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, पौधे का उत्सर्जित पदार्थ कौन सा है? तो उत्सर्जित पदार्थ आपका गोंद होगा, टैनिन होगा, रेजिन होगा, इनमें से सभी होगा, बताइएगा कौन हो जाएगा। तो आपके यहाँ पौधे को उत्सर्जित पदार्थ अगर बोलेगा, इनमें से सभी होगा, क्योंकि रेडिन भी होता है, रेजिन भी होता है, गोंद भी होता है, टैनिन भी होता है। यानी एक्सक्रेटरी सब्सटेंस इन प्लांट इज गम, टैनिन, रेजिन, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उत्तराखंड हो जाएगा, याद रखिएगा। इन विच स्टेट द टिहरी डैम कंस्ट्रक्टेड? उत्तराखंड। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है, यानी विच ऑफ द
फॉलोइंग कॉजेज एसिड रेन सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कहाँ होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? हरे पौधों में, जंतुओं में, फंगस में या प्रतिजीवियों में? तो याद रखिएगा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यहाँ दो ऑप्शन सही दिया है। आपको लग रहा होगा कि हरे पौधे, लेकिन साथ में कवक भी जो होते हैं ना, फंगस, ये भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। याद रखिएगा फंगस में आपका जो कुकुरमुत्ता होता है ना, जो खुखड़ी होती है, वो भी आता है, तो वो प्रकाश संश्लेषण करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा और सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। फ्लोएम उत्कोक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, बताइए, ग्लूकोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप या फिर लैक्टोज के रूप में या सुक्रोज के रूप में? कौन हो जाएगा? सुक्रोज के रूप में होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 16 के बाद 17 निम्नलिखित में से सबसे भारी कौन सा है, बताइए? आपका सीजियम हो जाएगा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हैवीएस्ट मेटल, तो सीजियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? रासायनिक दूत अगर बोला जाएगा ना, तो उद्दीपक होता है, हार्मोन्स होता है, पाचक होता है, आवेग होता है। इम्पल्स जो होता है ना, और रासायनिक दूत है, यानी कहने का मतलब इम्पल्स जो होता है, आवेग जो होता है, ये रासायनिक केमिकल मैसेंजर होता है, जिसके द्वारा हमारे तंत्रिका कोशिकाएं काम करती है। न्यूरॉन्स जो होती है ना, वो मस्तिष्क तक हमारे बॉडी को लेकर जाता है, सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को भेजने का काम करता है। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम है, यानी हाउ मेनी लॉज और द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो 2 लॉ होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तरंगदैर्घ्य के सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसमें? एंगस्ट्रॉन्ग में, यानी वेवलेंथ इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज यूनिट ऑफ द वेवलेंथ इज एंगस्ट्रॉन्ग होता है, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा C6H12O6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज C6H12O6? 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है, याद रखिएगा। एटॉमिक नंबर ऑफ द सोडियम इज 11। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो अमीबा में पोषण जो होता है ना, वो स्वपोषी होता है, अंतर्ग्रहण होता है, शाकाहारी या सर्वहारी, यानी कहने मतलब होलोजोइक होता है, यानी कहने का मतलब अंतर्ग्रहण करता है। अमीबा हमेशा अंतर्ग्रहण की क्रिया कर द्वारा पोषण करते हैं, याद रखिएगा, भोजन। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। 24 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं अम्लीय धातु, अक्रिय धातु, क्षारीय धातु या मिश्र धातु? तो एल्कली मेटल होता है, यानी कहने का मतलब क्षारीय धातु एल्कलाइन मेटल होता है, याद रखिएगा। फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड द एल्कलाइन मेटल। अगले क्वेश्चन को 25 नंबर, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा, जिसको अस्टोमाटा इंग्लिश में बोला जाता है, याद रखिएगा। एक्सचेंज ऑफ द गैसेस इन द प्लांट इज कॉल्ड अस्टोमाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिका बोला तो न्यूरॉन्स होते हैं, इसी के द्वारा द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड द न्यूरॉन्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। 27 नंबर क्वेश्चन, मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था? तो याद होना चाहिए, मटर यानी पी का पौधे का प्लांट का यूज किया था, जो मेंडल यूज द एक्सपेरिमेंट ऑफ द जेनेटिक्स ऑफ पी प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, ओजोन परत पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, वायुमंडल के ऊपरी परत में पाया जाता है, यानी आपका संताप मंडल, सिंपल सी बोल सकते हैं, इन द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर या अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, क्योंकि प्रकाश के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में काम करता है, इसलिए निर्वात में सबसे ज़्यादा इसका स्पीड होता है। 13 नंबर क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, विभवांतर का मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का वोल्ट होता है, यानी द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड द वोल्ट। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।